करोड़ों रुपए हत्या चुका है। और 60-40 में देता था पहला, अभी 50-50 में देता है। उसमें भी अगर बिल्डर का कुछ थोड़ा बहुत काम बाकी रहेगा तो उसके रूम पे भी कब्जा करता है। औकात इसको दिखाने की मेरे को। मतलब वो जेल में ही रहे। जेल में ही रहे। और जो उसने जो बंगला बनाया है उसका खुद का, वो भी अनलीगली बनाया हुआ है। दामोदर स्मृति बंगलो मन्नपाड़ा गांव में ही है। अच्छा, वो भी अवैध है। उसके बाजू वाली बिल्डिंग जो उसके बंगले के बाजू में है वो भी अवैध है। वो क्या है, MRDP लग जाती है, ये छूट जाते हैं। MRDP में ज़मीन लेने का, निकल जाने का। लेकिन जो करोड़ों रुपए का जो पब्लिक को जो फंसाया है उसका क्या। वसई विरार शहर और धोखाधड़ी का ये शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो खबर मैं अब दिखाऊंगा आपको हैरानी होगी, क्योंकि ये वसई विरार शहर है। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार। क्या कहेंगे, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ में नहीं, बहुत ऐसे बिल्डर है जिसके पास से राजन दामोदर घरत, जो मनवेलपाड़ा में भूमिपुत्र है, यहाँ का रहवासी है, स्थानिक। उसने जो डेवलप को जगह लेके जो खुद की जगह दूसरे को जो डेवलप को देता है, वो बिल्डर लोग से डिपॉजिट के तौर पे करोड़ों रुपए हत्या चुका है। करोड़ों रुपये हत्या चुका है। और 60-40 में देता था पहला, अभी 50-50 में देता है। उसमें भी अगर बिल्डर का कुछ थोड़ा बहुत काम बाकी रहेगा तो उसके रूम पे भी कब्जा करता है। अच्छा, ऐसा उसके करोड़ों रुपए। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ में तो जब मैं उसके पास 2012 में उसके पास जब मैं काम करता था, सुपरवाइज़र था उसके इधर, तो उसमें मेरे को जब उसका मेरा बातचीत था, हम लोग पहला दोस्त थे, तो हम लोग का उसका बोलने का क्या था कि मेरे को चाली खाली करके देने का, उसमें कंस्ट्रक्शन करके देने का, बिल्डिंग बनने का, जितना बिल्डिंग बनेगा तेरे को एक फ्लैट देगा। मैं बोला ठीक है। आपको दिया नहीं दिया। मेरा उसे 7 बिल्डिंग बांधा है। अच्छा, आपने बोला कि करोड़ों का घोटाला किया है, तो कुछ प्रूफ है क्या आपके पास? ना, मेरे पास एग्रीमेंट है ना, सब बिल्डर लोग का एग्रीमेंट है। ये आंबोकर है, दिलीप रामचंद्र आंबोकर। इसके पास से 29 कैमरे की तरफ थोड़ा कीजिए। हाँ। इसके पास से 29 लाख रुपए डिपॉजिट लिया है। हाँ। एक फिर वही आंबोकर को दूसरा बिल्डिंग दिया था बनाने के लिए उसने, जिसमें 7/12 पे उसका खुद का नाम नहीं है, उसके बाप का नाम है। अच्छा, जब दामोदर कृष्णा घरत। हाँ। जब उसके बाप का नाम है, जब ये वारसदार है राजन घर, तो इसका नाम आना चाहिए ना वारसदार का। बिल्कुल। जब ये वारसदार नहीं है तो जगह कौन से हिसाब से बेचता ही है। हाँ, हाँ। और ये दूसरा है अतुल जोंदले का, जिससे 26 लाख रुपए लिया। आई जुदानी बिल्डिंग नंबर 5 का 26 लाख रुपए डिपॉजिट लिया है। उसमें भी 5 कंस्ट्रक्शन कहाँ वही हो रहा है? मन्नपाड़ा गाँव शमशान भूमि के पास। अच्छा। दूसरा है विनोद विनायक कदम, उसके पास से 20 लाख रुपए डिपॉजिट लिया है। बिल्कुल। फिर है क्या है, वापस से अतुल जोंदले का, जिसने भाग्यलक्ष्मी बिल्डिंग बनाया, उस भाग्यलक्ष्मी, उससे 14 लाख रुपए डिपॉजिट लिया है। अब ये डिपॉजिट लेता है और उनको रूम भी नहीं देता है। उनके बिल्डर लोग के ऊपर उल्टा कंप्लेंट करके, कस्टमर लोग को भड़का के उल्टा कंप्लेंट करके बिल्डर लोग को भगा देता है। तो आपका जो 7 रूम का जो मुद्दा है, हाँ। और जो मसला है, हाँ। उसके लिए आपने पुलिस से संपर्क किया? पुलिस या कोर्ट में कहीं? नहीं, वो नहीं किया, क्योंकि हम लोग का लिखा पढ़ी नहीं है। लिखा पढ़ी नहीं है। लेकिन उसका जो पार्टनर था हुसैन शेख, उसको सब मालूम है। उसको सब मालूम है, क्योंकि वो लोग ही मेरे पास आके मेरे को बोले थे कि तेरे को एक रूम देगा, खाली करते जाने का। बोले ठीक है। अभी राजन घरत है किधर? राजन घरत अभी थाना जेल में। उसको फोर्जरी में मैंने अरेस्ट करवाया। वो उसने फोर्जरी किया था। नाला सुपारा में जो उबाटे गट का जो जनिया मामा का साला है, उसकी जगह है वो। तो उसने वो उधर फ्लैट बिल्डिंग की जगह लेके बिल्डिंग बनाया। बिल्डिंग बनाने के बाद में उसमें रजिस्ट्रेशन किया, शासनाची फसवणूक अंदर, इसके अंतर्गत में उसके ऊपर 420 लगा के हमने उसको अंदर डलवाया पुलिस स्टेशन में। और अभी वापस से उसने वैसे ही एक किया है अंकिता अपार्टमेंट कारगिल का, उसका भी फोर्जरी में निकाला है। अच्छा, उधर भी फोर्जरी किया, अंकिता में भी किया है। तो क्या उसके बाद ये जेल जाने के बाद आपसे कोई कोऑर्डिनेशन हुई कि मैं तुम्हारा घर दूंगा कि नहीं दूंगा? कुछ नहीं। अभी मेरे को घर नहीं भी देगा तो भी चलेगा मेरे को। लेकिन ये जैसा ये पब्लिक को लूट रहा है ना, इसको अंदर ही इसकी औकात इसको दिखाने की मेरे को। मतलब वो जेल में ही रहे। और जो उसने जो बंगला बनाया है उसका खुद का, वो भी अनलीगली बनाया हुआ, ना उसकी महानगर पालिका में परमिशन है ना कुछ है। उसका भी मैंने। ये बंगला कहाँ है? सर्वे नंबर कुछ याद? दामोदर स्मृति बंगलो
मन्नपाड़ा गांव में ही है, अच्छा, वो भी अवैध है। उसके बाजू वाली बिल्डिंग जो उसके बंगले के बाजू में है, वो भी अवैध है। और उसके ऊपर बस इतना ही कि वो अंदर आ गया बस। हाँ, वो क्या है, MRDP लग जाती है, ये छूट जाते हैं। MRDP में ज़मीन लेने का, निकल जाने का, लेकिन जो करोड़ों रुपए का जो पब्लिक को जो फंसाया है, उसका क्या? करोड़ों रुपए जो पब्लिक का फंसाया है उसका क्या, यही सवाल पैदा होता है। यहाँ धोखाधड़ी करके जेल में चले जाने का, कुछ दिनों के बाद बाहर आओ और फिर जितने सारे कुकर्म है उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। और वाकई यहाँ की स्थिति इसी तरह की है और ये वसई विरार शहर की आज की नहीं पुरानी पहचान कही जाएगी। लेकिन ऐसे धोखाधड़ी, ऐसे जो घोटालेबाज है, इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी सही रूप से, वो आने वाला समय में पता चलेगा। तब तक के लिए दे इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना